निकलता हुआ नींद को बंद देखा, इसके बाद क्या क्या देखा
जरा अभी तो बताइए, अभी बताइए। देवियां खुश रहती हैं और देवियां कहने जाती हैं Jai
तीन अंक कहीं मेरे से खींचो और देख रहा हूँ अभी बच्चों चेरा भैया जी भैया जी चल नहीं रही तो आप चलना वीडियो वाले भैया पीछे रहना है। सौदर महाराज आगे हो जाइए। ओम
पंच परमेष्टि भगवान की, अध्यात्म शिरोमणि आचार्य कुंद कुंद महाराज की, परम पूजनीय आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। एक भक्त भगवान की आराधना करता है, शुद्धता को पाने के लिए भगवान की आराधना करता है। संसार में शुद्धता श्रेष्ठ है, महान है। हमारे परमात्मा ने शुद्धत्व को, सिद्धत्व को प्राप्त किया है, इसलिए हमने उन्हें परम आत्मा परमात्मा माना है। धर्म की बात जब भी प्रारंभ की जाती है, देखने में ऐसा आता है कि कम लोग रुचि लेते हैं। बात ठीक है, दुर्लभ वस्तु का सुयोग थोड़े से लोगों के लिए मिला करता है। आचार्यों ने एक गाथा लिखी है कि तत्व की बात, धर्म की बात बिरला ही पा पाता है। दूसरी बातों के लिए बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। संसार की बातों को समझने के लिए, पाने के लिए बेतहासा भागा दौड़ी शुरू हो जाएगी, लेकिन धर्म के प्रति रुझान कम लोगों का रहता है। जिन लोगों का रुझान, रुचि इस कलिकाल में भी, पंचम काल में भी धर्म के प्रति, धर्म के अनुष्ठानों के प्रति है, निश्चित ही वो सौभाग्यशाली हैं, निश्चित ही वो परम पुरुषार्थी माने जाएंगे। गाथा है, बिरला निसुनहि तच्चम, बिरला जानन्ति तच्चदो तच्चम, बिरला भावहि तच्चम, बिरलानम धारणा होदी। बहुत थोड़े से बिरल लोग हैं जो तत्व की बात को सुनते हैं। उन तत्व की बात सुनने वालों में और थोड़े से लोग हैं जो सुन करके तत्व को जानते हैं। सुनना अलग है और सुन करके तत्व को जानना अलग है। उन तत्व के जानकारों में और थोड़े से लोग वो हैं जो सुने हुए तत्व को, जाने हुए तत्व को बार बार भावना में लाते हैं, बार बार उसका विचार करते हैं। और ऐसे विचार करने वाले लोगों में और थोड़े से लोग वो हैं जो विचार किया है, जो भावना की गई है, उसकी धारणा बना पाते हैं। हरि सत्रांग चढ़ाएंगे। ओम ह्रीं अनंत भगवाय नमः नमः अनंत गुण जो क्रम यहाँ से घोषित किया गया है, उसी क्रम से अगर घोड़े आ गए हैं तो घोड़ों में व्यक्तियों को बिठाकर उनमें दुआएं लगा दें। उसके पीछे सेवा दल का बैंड,
आपका काम आगे आए सेवा दल के बैंड वाले बैंड बजाना बढ़ते कर दे रहे हैं। हाँ जी, इन नारियों को चारों तरफ फैला दें, कुछ इन नारियों को ऊपर भिजवा दें। अंदर जो उड़ानियाँ है उनको चारों जवानों में व्यवस्थित करते हैं, बेटी में व्यवस्थित करते हैं। मैं यहाँ से मंच मेला प्रारंभ कर रहा हूँ। चुनाव वाले भैया जितना ऊपर चढ़ा के चढ़ा लें, कहने के ही लाल होते हैं।
जिस किसी माता बहन भाई को चाहिए हो वह बाहर 16 साल केंद्र से साहित्य प्राप्त कर सकता है। 25% की छूट नैनीचंडी एडवोकेट की तरफ से की गई है। पंच कल्याणक महोत्सव की झुके बादल गंभीर, बहते बहते थमने लगा नदिया कनीर, बहते बहते थमने लगा नदिया कनीर। घुंघरू बजाती आई शीतल समीर, गुरु के चरण छूने को सब अधीर। ढोल बजे चंग बजे संग में मृदंग बजे, पाँवों में फिरकन है भारी रे। गुरुवर ये बड़े उपकारी रे। आए संत और प्रमाण गुरु विद्या की शान, देखो निश्चय की आन बड़ी भारी रे। गुरुवर ये बड़े उपकारी रे। व्रतियों के नगर ऐसे आज की पूज्य गुरुवर प्रमाण सागर जी महाराज की, आदि काष्टी विज्ञान मती महाराज की। आज बहुत वर्षों के इंतजार के बाद मरु देवी को उस पुत्र रत्न की प्राप्ति का संकेत 16 स्वप्नों के माध्यम से मिला था। भगवान आदिनाथ अंतिम बार उस गर्भ में आए थे, जिसके बाद उनका कभी भी गर्भ धारण नहीं होगा, वो कभी भी गर्भ में नहीं आएंगे। इसे आदिनाथ भगवान का पंच कल्याणक महोत्सव यहाँ पर हो रहा है। इस गर्भ कल्याणक में मुख्य रूप से भगवान की गर्भ की विशेषताओं के रूप में सामान्य गर्भ में और भगवान के गर्भ में क्या अंतर होता है, उसको आप लोगों ने संभवतः रात्रि को देखा होगा। कुछ और बाकी है, वो आज दिखाया जाएगा। भगवान के गर्भ में आने में और सामान्य व्यक्ति के गर्भ में आने में बहुत बड़ा अंतर होता है। आदिनाथ भगवान भले ही मरु देवी माता के गर्भ में हैं, लेकिन
उनको किसी प्रकार की कोई वेदना नहीं हो रही है। सामान्य व्यक्ति गर्भ में रहता है तो बताते हैं उल्टा रहता है और माँ का उच्छिष्ट भोजन वह करता है, लेकिन आदिनाथ भगवान के जीवन में इस प्रकार की घटना नहीं होगी। आप और हम सब जब गर्भ में रहे थे तो निश्चित रूप से माँ का उच्छिष्ट भोजन ही किया था, लेकिन आदिनाथ भगवान के भोजन की व्यवस्था, उनके गर्भ में रहने की पूरी व्यवस्था उस तीर्थंकर प्रकृति के कारण स्वर्ग के देवों के माध्यम से हो रही है। 9 महीने तक वो भी गर्भ में रहे थे, लेकिन उनकी संस्कारों के लिए माँ यद्यपि बहुत ही सावधान थी, सावधान ही रही होगी, लेकिन कुछ बाह्य वातावरणों के माध्यम से भी गर्भित शिशु का जीवन परिवर्तित होता है। इसलिए घरों में अहिंसा का जयगान करे और निम्नतम क्रूरतम हिंसा उसके आचरण में प्रतिफलित होते रहे, तो ऐसी अहिंसा के जयनाद से क्या अर्थ, क्या प्रयोजन? वो अहिंसा कभी उसके जीवन का उद्धार नहीं कर पाएगी। मैं समझता हूं उसके जीवन का उद्धार तो करेगी ही नहीं, उसके जीवन का पतन तो होगा ही होगा। ऐसे लोगों के आचरण से पूरी अहिंसक परंपरा का पतन हो जाएगा। और जब परंपरा का पतन हम सब देखते हैं तो हमें सोचने को मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि जितने भी ऋषि मुनि संत हैं वे सब उसी परंपरा के संवाहक हैं। उस परंपरा के संवाहक है जिसे भगवान महावीर ने हम सबको दिया, जिसे भगवान महावीर से होते हुए आचार्य कुंद से लेकर आचार्य शांति सागर तक अनेक आचार्यों ने हम तक पहुंचाया, और आचार्य शांति सागर से लेकर आज आचार्य विद्यासागर हम सबको सौंप रहे हैं। उस परंपरा का पतन अगर हम देखते हैं तो कैसे बर्दाश्त किया जाए? भोजन का त्याग करने वाले को कभी हीन भावना नहीं अपितु गौरव होना चाहिए, क्योंकि मैं त्याग करके अपने अहिंसा के व्रत की रक्षा कर रहा हूं। इसमें हीनता की क्या बात? गौरवान्वित होना चाहिए। वे लोग तुमसे नीचे दर्जे के हैं जो दिन में भी खाते हैं, रात में भी खाते हैं, बकरी की तरह 24 घंटे चबाते रह जाते हैं। नीचे दर्जे के हैं। त्याग पूजनीय है। हाँ, कभी कभी आदमी तब उपहास का पात्र होता है जब व्यक्ति के आचरण में दोहरापन होता है। रात्रि भोजन का तो त्याग कर देते हैं और फलाहार के नाम पर कितने प्लेट साफ करते हैं कुछ समझ में ही नहीं आता। रात्रि भोजन का त्याग है, फलाहारी चल सकती है, और फलाहार जब फुलाहार हो जाता है तब समझ में नहीं आता। ही गया है, जरा जोर से भी बोलना पड़ता है, क्योंकि क्या करें, बिना जोर से बोले भी तो काम नहीं बनता है। कुंभकर्ण की नींद में यदि कोई समाज सो रही हो तो नगाड़े बजाने की भी तो जरूरत पड़ती है ना। आज जागरण हो गया है, जन जागरण का अभियान शुरू हो गया है। कुरीतियों पर कुठाराघात, संस्कारों का शंखनाद शुरू हो गया है। दिन में शादी, दिन में भोज, यही अहिंसा का जय घोष, यही अहिंसा का जय घोष, ये सूत्र। और दिन में शादी और दिन में भोजन, दिन में शादी, गांव गांव में करो मुनादी, ये सूत्र तुम्हारे लिए लिखने जैसे हैं। ये सूत्र तुम्हारे लिए बोध वाक्य बने हुए हैं। क्या करें, सौहार्द और सौजन्य बढ़ाने का प्रयास करना है। मूल सिद्धांतों की सुरक्षा रख के इसी भावना के साथ विराम दे रहे हैं अहिंसा परमो धर्म की। पूज्य समता सागर जी महाराज जी ने मांगलिक उद्बोधन में पंच कल्याणक के अवसर पर संकल्प लेता हूं कि जैन समाज के रात्रिकालीन वैवाहिक कार्यक्रमों का निषेध करूंगा। विवाह के दौरान सामूहिक रात्रिभोज, नशा, ताश, आतिशबाजी आदि का बहिष्कार करूंगा तथा अहिंसा, शाकाहार और मैत्री के निर्वाह के लिए समर्पित रहूंगा। मैं मरण भोज का भी त्याग करता हूं। सभी लोग पहले 9 बार नमोकार मंत्र का जाप कर लें।
न जाने कितनी सेवाओं में तैनात रहती हैं, किसी प्रकार का कोई कष्ट, किसी प्रकार की कोई तकलीफ उनकी मां को नहीं होती है। एक पुण्यशाली जीव की महिमा का यह वर्णन। और जब तक नया मंदिर ना बन जाए तब तक पुराना मंदिर नहीं गिराया जाएगा। हम जीवन के मंदिर का निर्माण करना चाहते हैं, अपनी आत्मा को संस्कारित करना चाहते हैं, लेकिन पुरानी विकृतियों और विचारों का जो षड्यंत्र हमारे अंदर है, अगर ये वीडियो रील आप लोगों के दिमाग के अंदर के विचारों की अगर कोई रील बना सके तो आप लोग देखना पसंद नहीं करेंगे कि किस किस के बारे में आप क्या क्या सोचते रहते हैं, किस किस के बारे में आप क्या क्या विचार करते रहते हैं, किसका कितना अहित सोचते हैं, किसका कितना बुरा सोचते हैं। आप इसी भारत भूमि पर रहते हैं जहां पर अनेक तीर्थंकरों भगवंतों ने अपने जीवन को मोक्ष मार्ग के पथ पर लगा करके सारे जगत के लिए आत्म कल्याण का मार्ग सुझाया। इस भारत की भूमि पर पांव रखते वक्त अब्राहम लिंकन जो सीधे प्लेन से उतरे और उन्होंने देखा कि ये भारत की भूमि है, उनका जो चश्मा था बहुत महंगा था, गॉगल जो लगाए हुए थे, उनका जो कोट था वो भी बेशकीमती था, जो घड़ी हाथ में थी उसमें हीरे जड़े हुए थे, लेकिन पांव खाली थे, नंगे पैर था अब्राहम लिंकन। तो एक पत्रकार ने पूछा कि मान्यवर, आप इतने जेंटलमैन हैं, इतने अच्छे हैं, आपके कपड़े बड़ी बेशकीमती हैं, आपका चश्मा बहुत महंगा है, लेकिन आपकी एक बात समझ में नहीं आती है कि आप नंगे पैर क्यों हैं। तो उस व्यक्ति ने जो जवाब दिया था वो बहुत मार्मिक है। उसने कहा था कि भारत एक मंदिर है और मंदिर में कोई जूते पहन करके नहीं आता है। मालूम हो, जितने भी कॉलोनी में मकान होते हैं उनके घर के आगे नागफनी, जिसको कैक्टस बोलते हैं, कैक्टस हम उगा लिए हैं अपने जीवन में, हमने कांटे उगा लिए हैं। हम फूलों की आशा करें, जीवन तो एक गुलाब की तरह है, उस गुलाब की तरह जो खिलता हुआ पुष्प है, उसके नीचे कांटे पलते हैं, लेकिन कांटे जो कांटों को गिनते रहते हैं उनके जीवन में कांटे ही कांटे रहते हैं, लेकिन जो फूलों की सुगंध को पहचान लेते हैं उनके जीवन में सुरभि आ जाती है, उनके जीवन में सदाचार आ जाता है, उनके जीवन में संस्कार आ जाते हैं। नमो सिद्धा नमो आईरिया नमो वज्राया नमो संसार हे शारदे हे शारदे अज्ञानता से हमें तार देना। हे शारदे हे शारदे अज्ञानता से हमें तार देना। हे शारदे हे शारदे हेलो
महाराजा नाभिराय प्रमुख गेट पर पधार चुके हैं। खुशी बीच सेनापति अंदर आते हैं और राज दरबार में सभासद को सूचना देते हैं। सुनो, महाराजा नाभिराय दरबार में प्रवेश कर रहे हाँ भैया, दिव्य घोष वाले भाई, साड़ोरा वाले अपने दिव्य घोष को बंद करके वापस भाई मेन गेट पर पहुंच जाएं, मेन गेट के पास। महाराजा नाभिराय दरबार में अपने आसन पर बैठ चुके हैं। सभासद प्रतीक्षा में हैं। अब आज की राज दरबार की कार्रवाई शुरू की जाए। सबसे पहले महाराजा नाभिराय बैठे हैं और हाँ जी, मंत्री महोदय, अयोध्या नगरवासी समस्त प्रजा में किसी प्रकार की असुविधा तो नहीं है? पीके जी, पीके। क्योंकि राजा का धर्म है कि प्रजा का पुत्र व ध्यान रखे। अतएव राज्य की स्थिति का निर्भय होकर अवलोकन कराइए। बिनस जाए वह मंत्री जो मन शंका खाए, और बिनस जाए वह कामनी जो आज्ञा से टल जाए। अतएव राज्य की स्थिति का निर्भय होकर अवलोकन कराइए। महाराजा, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। ये प्रश्न ठीक इस बात का द्योतक है कि आप कितने विद्वान और मनीषी हैं। सागर में गागर का प्रश्न है ये। इस प्रश्न के आधार पर आपने पूरे राज्य की व्यवस्था, न्याय व्यवस्था और नीति की व्यवस्था के बारे में एक साथ सारी जानकारी चाहिए। मुझे प्रसन्नता है ये कहते हुए कि राज्य में सर्वत्र शांति है, खुशहाली है। जहाँ तक आपकी नीतियों का सवाल है, नीतियाँ इतनी प्रशंसनीय हैं जो न केवल देश में बल्कि सर्वत्र जो है प्रशंसनीय हो रही हैं। आर्थिक नीति का जहाँ तक सवाल है, खुशहाली चारों तरफ है। जहाँ तक नागरिकों का सवाल है, इतने शांत प्रिय हैं कि सर्वत्र जो है इस बात का उद्घोष होता रहता है, ईश्वर की प्रार्थना होती रहती है, अर्चना होती रहती है, तत्व चर्चा होती रहती है, संतों का समागम होता रहता है। इससे लगता है कि न केवल जनता सुख में है बल्कि शांति में भी है। जहाँ तक सुरक्षा का सवाल है, सर्वत्र इस बात की चर्चा है कि नीति जो निर्धारण की गई है महाराज के द्वारा वो निसंदेह अनुकरणीय है। और उसका यही कारण है, इन सब नीतियों का एक ही कारण है कि शेर और गाय एक साथ पानी पीते हैं। महाराजा, मुझे ये कहते हुए बहुत हर्ष है, खुशी है कि आपके राज्य में बहुत सर्वत्र शांति और खुशी है और प्रसन्नता है। बोलिए महाराजा नाभिराय की जय हो, जय हो, जय हो। अत्युत्तम मंत्री जी। देखिए, आपने व्यवस्था कर दी है के अलावा भी रूस, अमेरिका, जापान,
चीन, बांग्लादेश और श्रीलंका के राजदूतों ने 10 फरवरी से और अभी तक सारी सहमति कि हम आपकी सेना के साथ तैयार हैं, सहमति आ चुकी है। और इतना ही नहीं, गुना की नगर सेना समर्पित है। यहां अनेकों सेवा दल रात दिन आपकी सेवा में तत्पर है। और अगर ऐसी स्थिति, आकस्मिक स्थिति एक तो होना ही नहीं है, अगर हो भी जाए महाराज, तो हमारी सेनाएं तत्पर है, तैयार है। आप निश्चिंत रहिए। बहुत